कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। मंगलाचरण करना है वे यहाँ पर भेज दें। प्रतिभा स्थली की छात्राएं मंगलाचरण के लिए उपस्थित रहें। सुनो, अब इसके बाद सामने से आना जाना नहीं, कैमरा चलता है। हाँ भैया बैठ जाओ, वहीं रोको सबको वहीं रोको। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। हाँ भैया, सामने जितने भी लोग हैं, राजकुमार भैया, मैं अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान जाओ ना, आएंगे और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। राजेंद्र कुमार जी, हुकुमचंद जी, काका परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना। कुशाग्र जी, मानस जी, अशोक जी जैन दुबई, दोनों संयुक्त रूप से आए और दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। मंगलाचरण के लिए प्रतिभा स्थली की छात्राएं। शिरोमणि आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महामुनि जय। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो गुरुवर। भव में बसी नाव मेरी टार दो गुरुवर। भव में बसी नाव मेरी टार दो गुरुवर। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं गुरुवर। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं गुरुवर। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता तुम्हें संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवंश विद्यासागर जी महाराज की। मैं आज के कार्यक्रम सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो, उसके पहले जो महानुभाव ने शास्त्र प्रदान का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं कुशाग्र जी, मानस जी, अशोक जी जैन दुबई से पधारे हैं। आप आए सपरिवार जो दुबई से पधारे हैं। और छोटे से बालक ने आज कमाल करके दिखाया है। हमें ये तो नहीं मालूम उन्हें राशि की बोलियों के हिंदी के मतलब मायने मालूम है कि नहीं। आज उन्होंने अपने पूरे परिवार को सौभाग्य दिलाया है। 11,11,111 के माध्यम से तालियां बजाकर अनुमोदना। और आप प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। इसके पश्चात
अनुवंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। कादम्बली सत्संग ग्रुप बॉम्बे से पधारे हैं, आप भी 3 व्यक्ति आ जाएं और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने भी 51,000 की दान की राशि के माध्यम से सौभाग्य प्रदान किया। बुला लो, नाम बताओ हमको, नाम लिख के वंदना जी अशोक जी जैन दुबई से पधारे हैं, आपने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने भी मंदिर निर्माण में चंद्रगिरी तीर्थ से जुड़ते हुए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जब इस भावना से आप अनुमोदना करें कि तब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाना चाहिए। दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान जयपुर से पधारे हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होकर नमन करें। 2 व्यक्ति यहां सामने आ जाएं, आपके जो पदाधिकारी हैं, और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभिजीत जी सुजोत जी सुयोगी अमरावती से पधारे हैं, गौशाला से आप जुड़े हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुमन जैन जी की पुण्य स्मृति में सोने की अंगूठी और नाक की लौंग स्वर्ण आभूषण दान में दिए। स्वर्ण दान उत्कृष्ट दान होता है, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारी गोकुल भाई शाह अहमदाबाद से हैं, आपने भी सोने की अंगूठी चंदगिरी के मंदिर निर्माण में दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। कुमारी ब्रिनल जैन रायपुर, जो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की हस्त पेंटिंग बनाकर लाई है, फोटो बनाकर लाई है। तालियां बजाकर अनुमोदना। वे आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में दिखाते हुए सबको दिखाएं ऊपर जाकर। हाँ, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना अनुमोदना है वंदना बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आर्या जैन कक्षा 10वीं, जिन्होंने हमारी परंपरा है प्रतिभा स्थल की छात्राएं का यदि जन्मदिन होता है तो आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आर्या जैन कक्षा 10वीं जिनका जन्मदिन है, तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाइयां, अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रूपिता जैन 11वीं कक्षा की छात्रा है, उनका भी जन्मदिन है, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपका नियम है उदंबर फलों का त्याग और आजीवन त्याग किया है, और चांदी की बाली मंदिर निर्माण में दान में दिए। उत्कृष्ट दान। तालियां बजाकर अनुमोदना। कल 11 अगस्त से 15 अगस्त तक एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वतन की उड़ान। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभक्ति के प्रति समर्पित होने की बात है। यह प्रतियोगिता किसी व्यक्तिगत संप्रदाय समाज की नहीं, वरन पूरे छत्तीसगढ़ शासन ने यहां एडवाइजरी जारी की है अपने तमाम जिलाधीशों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आयोजित इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें, जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश शासन ने भी अपने पूरे जिला शिक्षा अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की है कि वहां भी पूरे विद्यालयों में, पूरे महाविद्यालयों में वहां की छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं सभी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जिसका नाम है वतन की उड़ान। सभी लोग हिस्सा लें। निःशुल्क प्रतियोगिता है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित है। चंद्रगिरी से तीर्थ से इसकी घोषणा हो रही है। 77 आकर्षक पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। राजीव जैन, संध्या जैन, परवानू, आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया, आप भी आए।
और कुशाग्र मानस जैन दुबई से हैं। आप आए, अपनी बहुत अच्छी शानदार भक्ति, दुबई से आए हैं मगर जैन धर्म के प्रति आस्था है, इन्हें बहुत श्रद्धा है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में अपनी बात इस मंच तक रखने का प्रयास करें। तोभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ, तोभ्यं नमः श्रुतितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। अम्बोनदोषोभितभीषण नखर चक्रम पाठीन पीठ भयडोल वडवाड वाग्न रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रास रसं विहाय भवता स्मरणाभ्रजन्ति। देखिए, ये बच्चे दुबई से आए हैं। भारतीय संस्कार और जैन समाज के, इनके परिवार के संस्कार क्या होते हैं, और मैं चाहता हूं सब इनसे 48वें नंबर का काव्य पूछे। महाराज जी आशीर्वाद दे, क्या इन्होंने सही गाया है? 48वें नंबर का काव्य बेटे। हाँ, तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पं दते जनो ये कंठगतामजस्त्रं चलिए, तमांगतुंगमवशासमुपैति लक्ष्मी, तमांगतुंगमवशासमुपैति लक्ष्मी। प्रतिभा स्थल की छात्राएं रनिंग टूर्नामेंट के लिए जा रही हैं। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु और आशीर्वाद के बाद ही जाती हैं। जो रनिंग टूर्नामेंट में जा रही हैं उनके शुभकामनाओं के लिए तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। वे आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के रनिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर, अपने हाथों को जोड़ लें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी साथ में गाएंगे। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, हाँ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा ओ गुरु सा, थारो शिष्य बनूं मैं, हाँ थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कले। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके। यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। भादो का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। भादो का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। तू बारिश तेरी बनूं मैं, हाँ तेरी बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा, हो गुरु सा, हथारो चेलो बनूं मैं। हथेरो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। आओ बाबा हारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत जय हो। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आ जाओ बाबा पधारो बाबा, आ जाओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा। भावों
आ जाओ बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिद्राय अनर पर प्राप्त है। जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। एक सूचना आप सभी के लिए पुनः 11 अगस्त से 15 अगस्त तक www.vidyasagar.guru पर एक पुस्तक है, सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। उस पुस्तक पर आधारित है। कंपटीशन ऑनलाइन निःशुल्क कंपटीशन है, जिस पे आप सभी को देखिए, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, आप तालियां बजाकर अनुमोदना कीजिए और पूरे भारतवर्ष को बताइए, आप किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी उम्र के हों, आप देश के प्रति यदि भक्ति रखते हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा से ताली बजाकर अनुमोदना। पूरा भारतवर्ष देख रहा है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से होने वाली प्रतियोगिता सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज, इस पुस्तक पर www.vidyasagar.guru पर आयोजित 11 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑनलाइन प्रारंभ हो रही है। और आचार्य भगवान के चरणों से हम सभी प्रतियोगियों के लिए नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार से हम सभी को शुभकामनाएं के लिए चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें, जिसमें 77 आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। जिस प्रतियोगिता का नाम है, सब एक साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष को बताएंगे, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की, वतन की, वतन की देशभक्ति से ओतप्रोत। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य, हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए चलते हैं। निवेदन करते हैं कि हे निर्यापक समण, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोए सभ्यसा। 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, तपस्वी मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने हम सबके लिए ऐसे सूत्र दिए हैं कि एक एक सूत्र तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है स्वयं के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए। उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के, जो संस्कृत का प्रथम ग्रंथ कहलाता है, गुरु महाराज कह रहे हैं, जगत का स्वभावो व संवेद वैराग्यार्थम। संवेद के लिए और वैराग्य के लिए जगत अर्थात इस संसार के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। साथ ही इस काय यानी शरीर के स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। हे साधक, हे श्रवण, यदि तुम अपने संवेग को बनाए रखना चाहते हो, अपने वैराग को बनाए रखना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा और वो सूत्र है जगत का है स्वभाव बस संवेग वैराग्यम, अर्थात संसार के स्वरूप का चिंतन करते रहो और इस काय शरीर के स्वरूप का चिंतन भी करते रहो। क्योंकि काया के मंदिर में आकर अजर अमर है ठहरा। इस काया के मंदिर में जो है शुद्ध वह आत्मा, वह चेतन तत्व आगे ठहरा हुआ है।
लेकिन बाहर देखो घात लगाए, मरण दे रहा पहरा। बाहर तो मरण का पहरा लगा हुआ है, तो इस चेतन तत्व को आपको संभालना है। जिसका आधार है भूत, जैसे शरीर है, इसका स्वरूप का चिंतन करो। ये नश्वर है, ये विनश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो जाएगा, हमें इस कभी भी दया दे सकता है। इस शरीर की ऐसी स्थिति है, इसलिए यदि अपने वैराग को बढ़ाना चाहते हो, अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, इस शरीर का स्वरूप का चिंतन करो। और इस जगत का, संसार में जो दिख रहा है वह स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, वह सब कुछ नष्ट होने वाला है। अंत में संसार में कोई ना परमानेंट, चाहे वो मैन और चाहे वो एलिफेंट, कोई भी हो, सबको नष्ट होने का इस स्वभाव ही है। तब क्या किया जावे? इस तन का उपयोग करना चाहते हो, अच्छे कार्य करो। तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, शशि रवि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। इस प्रकाश को पाना चाहते हो, वह चेतन को पाना चाहते हो, इस शरीर का तप करना पड़ेगा। अब तप नहीं हो सकता है, जितनी साधना हो सकती है वैसा कर सकते हो। इसलिए यदि आपका स्वस्थ तन रहेगा, आपका तन यानी काय यानी तन होता है, स्वस्थ तन रहेगा तो आपका स्वस्थ वतन भी रहेगा, और आपका स्वस्थ वतन रहेगा तो आपका चेतन भी स्वस्थ रहेगा। तो आचार्य ने लिखा है, 7 प्रतिपत्ति के सूत्र हैं, स्वस्थ तन मन वचन चेतन, है ना। इसलिए आचार्य श्री ने इस बात के लिए कहा था कि हथकरघा के लिए बात क्यों की आचार्य महाराज जी ने, कि आपका स्वस्थ तन रहेगा, आपका काय शरीर सही रहेगा, अपने आप आपकी अन्य वस्तुएं भी सब स्वस्थ रहेंगी। लेकिन इस इंसान विशेष प्रकार का बना हुआ है। गुरु महाराज ने सूत्र दे दिया, सही तो नष्ट होने वाला है। आप चाहे इसका नाम किशोर रखो, इस शरीर का नाम आप किशोर रखो, या आप चंद्रकांत रविकांत रखो, या सूर्यमुखी रखो, ये तो मुरझाने वाला ही है। समय आने पर ये तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगा ही होगा। सब समझ में आ नहीं आ रहा है? सूर्य चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। वह चंद्रमा तो दोबारा फिर से उनका आ जाएगा, लेकिन आपकी जो बचपन में चंद्रमा जैसी कांति है, जैसी चमक है, इस जवानी में है, वह इससे रहने वाली नहीं है, क्योंकि काय का स्वरूप ही ऐसा है। संसार के प्रति प्रत्येक वस्तु नाशवान है, क्षणभंगुर है। लेकिन जब ये बात आती है, इस स्वीकार नहीं करते व्यक्ति, तुम्हारा नंबर आएगा, हमारा नंबर कब आएगा हमको तो चिंता नहीं है, आप अपना देखो, सबका नंबर आएगा। सब में हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं। उसको ध्यान ही नहीं आता कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो पर को देखना चाहता है, पर में उसका उपयोग लगा हुआ है। एक उदाहरण आता है, इस सूत्र बता दिया, भगवान भी यमराज होते ना, कहते थे ना कि यमराज आपके लिए संकेत करता है, आपको आपकी जब उम्र पूरी हो जाती है आपको लेने के लिए आता है। लेकिन इंसान कहता कि नहीं, मैं इस काय के स्वरूप को तो जानता तो हूँ, पर मेरे हाथ में सोच मैं ठीक करके रख दूंगा। मतलब वह भगवान को भी चरण करना चाहता है। एक बात हमको याद आ गई, एक बहुत अच्छे इस विश्व में अच्छे सिंगर हुए हैं ना, माइकल जैक्सन, जिनका नाम है पॉप, मतलब क्या पॉप सॉन्ग वगैरह बोलते ना, सब जानते हैं, मतलब काफी उन्होंने अपना नाम कमाया है। उनकी इच्छा थी, हमने सुना, हमको बता रहे हैं ना, कि मैं 100 साल तक जीऊं, और वो बहुत सुंदर देखना कि हमेशा प्रयास करते रहते थे। पता नहीं उन्होंने कितनी बार तो अपने शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, और लोग बताते हैं कि वो अपने साथ में सब प्रकार के डॉक्टर साथ में रखते थे। हार्ट स्पेशलिस्ट है, स्किन वाले हैं, और जो जितनी बीमारियां हो सकती है ना, उन सबको अपने साथ में रखते थे। कभी कुछ भी तुरंत ही लक्षण पता चल जाए, हम इमीडिएट तुरंत ही उसका इलाज ट्रीटमेंट कर सकें। सब जानते हैं कि जगत का स्वभाव होगा संवेगार्थम, संसार और शरीर कभी किसी का सगा नहीं रहा है, और ऐसा हुआ कि उस हिसाब से उनकी आयु कम समय में पूरी हो गई। वो चाहते 100 साल तक जीना, लेकिन 50-51 की उम्र ऐसे सुना हमने, जो वो आपको बता रहे हैं, आप लोग ज़्यादा मालूम होगा, आप लोग देखते हैं ना। तो सामने वाला व्यक्ति चाहते कि मैं ऐसा सब कर लूँगा,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब यमराज ने एक व्यक्ति के लिए संकेत किया कि जाओ भाई उनको लेकर के आ जाओ, वहां से पत्र भेजते ना, ऊपर से आया है खत, घर जल्दी खाली करो, और भेज पढ़ते ना, ऊपर से आया खत, ऊपर से पत्र आया है, घर जल्दी खाली करो। तो वो कहता हम कैसे खाली करें, ये तो हमारे हाथ के ऊपर है। कमेटी ने 15 दिन के लिए कमरा दिया है चौका लगाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, तो मेरे हाथ के ऊपर है कि मैं कितने रहूंगा, कितने करूंगा, तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है, कैसे खाली करवा सकते हैं। ऐसे उसकी ऐसा सोच रहा था व्यक्ति। यमराज ने कहा कैसे उसको संकेत करें। पहला काल किया, पहली खबर भेजी, पहला खत भेजा, पहला लक्षण भेजा, और उसके बाल सफेद कर दिए। उसके बाल सफेद कर दिए, समझ में तो आ जाएगा। हाँ, अब आजकल तो कम उम्र बाल भी चले जाते हैं, महाराज जी कह रहे हैं ना। तो बाल उसके सफेद कर दिए गए कि इसको समझ में आ जाएगा कि अब संसार तो काय तो नष्ट होने वाला है, अब तो कम से कम अच्छे कार्य करेगा। स्तन मिला है, स्तन के द्वारा इस चेतन के लिए, वतन के लिए अच्छा कार्य तो कम से कम समाज के लिए, देश के कुछ तो अच्छा करेगा। वह कलाकार निकला, वह इंसान, उसने क्या किया, क्या कर लिया उसने, अपने बालों को काले कर लिए। इंसान बड़ा समझदार होता है, सुंदर दिखने के लिए सफेद बालों को काला करता है, और धनवान दिखने के लिए काले धन को धनी दिखने के लिए काले धन को सफेद करता है, और सुंदर दिखने के लिए सफेद बालों को काला करता है। अब यमराज ने पहला पासा फेंका, अब वो खाली चला गया, मेडल ओवर चला गया, कोई विकेट ही नहीं मिला उसको। तो बड़ी चिंता पड़ी उसको, मैं क्या करूं। अब उसने दूसरे हिसाब से बॉलिंग लगाई, दूसरी फील्ड से लगाई, अब कौन से इसमें हो सकता है। और उसने क्या किया, उसके दांतों को क्या कर दिया, लगवा दिया कि गिरा दिया। दूसरा खत भेजा, जो संकेत भेजा, इसके दांतों गिरा जाए, इसको संवेद कुछ बड़ा के तो कम से कम आ जाए। वो उससे एक कदम आगे निकला, जैसे उसके दांत गिरे, वो किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर के नए दांतों का सेट लगवा करके आ गया। क्योंकि उसने सोचा कि संसार का, काय का शरीर तो नष्ट होने वाला है, स्वरूप है, मैं इसको बदल के रह सकता हूँ, बदल दूंगा। और इस प्रकार से उसने अपने आप को बचा लिया, और सोता का सोता ही रह गया। उसको अपने ना तन की खबर थी, तन की खबर तो थी, लेकिन तन के अंदर चेतन की खबर नहीं थी। जब अंदर चेतन की खबर नहीं है तो वतन की खबर कहाँ से आती, अपने मन की खबर कहाँ से आती। ये दूसरा उसका ओवर भी मैदान चला गया, कोई भी उसको विकेट नहीं मिला। यमराज को अब क्या किया जावे, उसने और होशियारी से अब क्या किया है, अब तो बच नहीं सकता है, अब तो मैं ऐसी गुगली ज्ञान फेंकूंगा कि ये तो किसी भी ढंग से आउट होकर के हवस से उड़ावेगा। उसने तीसरे ओवर में नए ढंग से उसने ज्ञान फेंकी, और तीसरी बार क्या किया, आंखों की ज्योति को कम कर दिया। एक साथ दो कार्य किए, आंखों की ज्योति को कम कर दिया और कान से सुनना भी इसको बंद करा दिया। ये इंसान कम नहीं है, इंसान तो इंसान है। उसने क्या किया, उसने उसका उपादान जोड़ लिया, आंखों में चश्मा लगा लिया, अब तो लोग लेंस भी लगवाने लगे हैं, और साथ में कान में सुनने के लिए मशीन भी लगवा ली। इस तरह से उसने तीसरे प्रकार से भी उसका निराकरण कर दिया। तीसरा भी उसका प्रयास विफल रहा यमराज का। अब तो उसने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इस ढंग से इनको करूंगा आउट कि बच ही नहीं सकता है। इतनी टाइट फील्डिंग कर दूंगा कि पूरी स्लिप लगा दूंगा, और क्या क्या बोलते गैली लगा दूंगा, सब टाइट करके रखूंगा। और चौथी बार उसने ऐसा पासा फेंका, अब तो इस बच नहीं सकता है। और इस ढंग से रात में उसने 12 बजे हार्ट अटैक एकदम कर दिया। अब तो बच ही सकता है, बिल्कुल हार्ट अटैक इतनी तेज आया कि काफी उसके सामने से भूकंप जो 7-8 रिएक्टर होते ना, वो भी फेल था। इतना तेज अटैक उसके कर दिया, हार्ट के लिए कर दिया, वो भी कम नहीं था। उसने इमीडिएट उसका इंजेक्शन लगवा लिया, और जाकर के बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी जैसे काम उसने करके, और उसने चारों खाने चित्ते कर ही दिया। किसको, यमराज को कर दिया।
अब तो मैं बच गया हूँ। ध्यान रखना, ये तो हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। आप किसी पास बच तो सकते हैं, इस प्रकार से बच सकते हैं, जहाँ कर्म का उदय आता है, कर्म की मार पड़ती है, उसके सामने कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए कर्म का मार हमारे ऊपर पड़े उसके पहले हमको चेत जाना है कि संसार का स्वरूप कैसा है और काय का स्वरूप कैसा है। इसलिए जब बुढ़िया सामने झुक रही थी और उस समय सामने मौत आई तो मौत ने कहा, ये बुढ़िया तू मुझसे डर मत, तू सोचती कि मैं झुक गई हूं। मौत ने कहा, तू समझ रही है कि मैं झुक करके तुम्हारे सामने तुमसे बच के निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुमको तो लेके ही जाऊंगी। तुमने अपनी नजर नीचे क्यों झुका ली, कमर तिरछी क्यों कर ली। बुढ़िया कहती है, बहुत मारने को पते की बात बता रहा हूं, बुढ़िया कहती है मैंने तुम्हारे डर से, मौत के डर से अपनी कमर नहीं झुकाई है। मुझको इस बात का अफसोस हो रहा है कि जब मैं जवानी में थी, मैं जब पूरी यौवन अवस्था में थी, मेरे शरीर में ताकत क्षमता थी, तब मैंने इन हाथों से न प्रभु की भक्ति की, न पूजन किया, इन पैरों से न भगवान की क्षेत्रों की वंदना की, न कोई आहार दाना दिया, कोई परोपकार नहीं किया। उसका मुझे इस बात का मुझको गम है। अब मैं अगले भाव में जाकर के इस शरीर को मिलेगा तो अच्छे कार्य करूंगी, इसलिए शर्म के कारण से मैंने अपनी कमर को, सिर को नीचे झुका लिया है। इसलिए बंधुओं, वैसा वक्त ना आ पाए उसके पहले हम सबको चेत जाना है, इस संसार और काय के स्वरूप को चिंतन करना है। जब ये बात आचार्य बता रहे थे, इसी प्रसंग को बता रहे थे, तो आचार्य तो जादूगर हैं। किसके? शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों से खेलना जानते गुरु जी। आचार्य ने कहा सूत्र पर्याप्त है, जगत का स्वभाव हो बस संवेग वैराग्य सूत्र पर्याप्त है, सफिशिएंट है, काफी है जिसको बोलते ना। उस काफी से कौन सी बात में आ गई, ये ऐसी कापी है, काफी मतलब काफी पीने वाली नहीं, ये ऐसी कापी है, नोटबुक, ये बच्चे बैठे हुए ना, ऐसी कापी है, इस कापी को रखने के लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं होती है। अब चाहे जहां जाकर इसको खोलो और पढ़ना चालू कर दो कि संसार का स्वरूप और काय का स्वरूप तो नश्वर है। इस कापी कभी भी बस्ती जोड़नी पड़ती है और एक कापी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। तो हमने कहा उस समय, आज के 25 साल पहले की बात है, हमने कहा आचार्य महाराज जी ये ऐसी कापी है, इस कापी को रखने के लिए कोई भी बस्ता बैग की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर ऐसी क्लास चली थी, दोपहर की बात है, तब एक पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि उस समय मेरी दीक्षा हुई थी, 97 की बात है, 97 की बात है, नेमावर की बात है, 10 मुनि राजों की दीक्षा हुई थी, उसमें आखिरी में मेरा भी नंबर लग गया था। तो उस समय वो खड़े हो गए, विद्वान पंडित जी खड़े हो गए, वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आचार्य श्री बहुत ही अच्छी बात है। हमने कह दिया था कि इसके लिए बस्ती की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इस जो ऐसी कापी है इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है। हमने क्या कहा कि ऐसी कापी है, इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हर कोई जानता है सही सबके पास में है, स्वरूप का सबको ध्यान रहता है, इसलिए बिना फोटो के भी चीज ओरिजिनल का भी सबके पास में है, सब इसका चिंतन कर सकते हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित जी ने खड़े हो गए, आचार्य से निवेदन किया, आचार्य श्री हम सबका बड़ा पुण्य है कि आपने कुछ दिन पहले एक साथ 10 मुनिराजों को आपने मुनि दीक्षा दे दी, संग बड़ा हो गया, 15 मुनि महाराज हो गए। उस समय ऐसा लगता है कि आप तो हैं, जितने भी महाराज जी देख रहे हैं ये सब आपकी फोटो कापी हैं। पंडित जी ने क्या कहा, ऐसा लग रहा कि जैसे सब मुनि महाराज आपकी फोटो कापी हैं। तब आचार्य महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी ने कहा, आचार्य महाराज जी ने क्या कहा है कि पंडित जी आपने सही नहीं कहा, ध्यान रखना जितने भी मुनि महाराज देख रहे हैं ये कोई फोटो कापी नहीं है, सब असली और ओरिजिनल कापी है। क्योंकि दिगंबर ऐसी वस्तु होती है कि जिसकी कोई फोटो कापी नहीं होती है, हमेशा सच्चा और सही रहता है। इसलिए इस चेतन को यदि अपन बचाना चाहते हैं,
इस स्वरूप को अपने जानना चाहते हैं, इस तन के स्वरूप को हम जानें समझें। और जब तन के स्वरूप जानेंगे, और तन का आधार तो ये पूरा वतन होता है, देश होता है। तन अपना अच्छा रहेगा तो हम समाज को सुधार सकते हैं, हम परिवार को कल्याण कर सकते हैं, और साथ में अपने राज्य को और वतन का भी कल्याण कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। हथकरघा की जब बात आई तो उस समय 1696 में उसमें लिखा हुआ पुस्तक में, जिसका नाम आप अभी बोल रहे थे, कौन सी पुस्तक है वो? उसमें लिखा हुआ कि 1696 में जब इस भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में इस भारत देश से इंग्लैंड के लिए हथकरघा के बने हुए कपड़े भेजे थे। कितने प्रकार की, कितनी वैरायटी उस पुस्तक में लिखा है, जो www.guru में प्रस्तुत होने वाली है ना, उसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश से इंग्लैंड के लिए 50,000 प्रकार की किस्म के थान भेजे थे इंग्लैंड के लिए, जो भारत देश पूरे विश्व के इंसानों के लिए तन की पूर्ति करता था, शरीर के वस्तुओं की पूर्ति करता था। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, सब लोग जानते हैं कि जितने भी नदी तालाब बहते हैं, किस ओर बहते हैं बताना जरा? नदी तालाब जितने भी होते हैं, सबकी दिशा एक ही होती है बहने की, वो दिशा होती है समुद्र की। जानते हो ना, जितने भी नाले बहेंगे तो नदी की ओर, और नदी जाएंगी किसी ओर, समुद्र ओर जाएंगे। और लेखक उसमें लिखता है, विदेशी लेखक ने उसने कोट की बात की है कि जब आज के 3 साल पहले मैं भारत में भ्रमण कर रहा था, तो मैं उसने बात लिखी है कि संसार की जितने भी नदी तालाब हैं, किसके? सोने के, चांदी के, हीरे जवाहरात के, एकमात्र एक ही समुद्र की ओर उनका बहाव था। उस समुद्र का नाम था भारतवर्ष। भारत के जितने भी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं, एक बार भारत के लिए आते थे। और भारत देश पूरे विश्व के लिए, पूरे जितने भी मसाले हों, जहाज हों, एरोप्लेन हों, जितनी भी वस्तुएं हैं, कृषि हो, गेहूं, चावल, जो भी हो, सब कुछ वस्तुएं निर्यात करता था। ऐसा भारत देश था। लेकिन कुछ लोग ने आकर के इसके लिए इसके पंख काटने चाहे, इसको करना चाहे। ध्यान रखना, उसने इस चिड़िया को धूल में मिलाना तो चाहा, लेकिन धूल में मिल नहीं पाई, क्योंकि यह भारत देश तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, हनुमान की भूमि है, बड़े बड़े आचार्यों की भूमि है, आचार्य विश्व विद्यासागर महाराज की भूमि है। इसलिए वो उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। तो हम इस पुस्तक को पढ़कर जान सकते हैं। इस उद्देश्य प्रतियोगिता यही है कि हम अपने इतिहास को जानें, उसको समझें, ताकि हमको पता चल सके कि हम क्या थे, क्या हो गए, आगे हम क्या हो जाएंगे। चिंता मत करो, ये गुरु जी का साहित्य जो गुरु पॉइंट है ना, रोको रोको लौट चलो, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालू, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।
दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे, आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया।
सखा तुम, पाकर तुमको लागी यही धुन, नैया को आने उबारो। स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है। सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो। स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो। स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। पाया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति
भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। नमोस्तु 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 ते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।
कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर, कर को बना कर यूं कर पात्र मुनिवर। आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर, आहार स्वीकारे अंजलि में भर कर। जिसकी महिमा ना हो जिसकी महिमा ना जाए गाए, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। बस एक ही बार आहार करते, बस एक ही बार आहार करते। जल अन्न दोबारा श्रीमुख न धरते। जल अन्न दोबारा श्रीमुख न धरते। हो करे कैसे रे करे कैसे निखिल अब बढ़ाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं।
आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।